पता नहीं किसका बाग है, भूख तो बहुत लगी हुई है। देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए। पता नहीं किसका बाग है। कीनू का दरख्त, वाह, आज तो इसको तोड़ लेता हूँ। पता नहीं किसका चीकू था, खा लिया मैंने। अब इसका हिसाब देना पड़ेगा, मालिक को ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं किसका बागीचा है इधर। भाई जा रहा है, इससे पूछ लेता हूँ। भाई साहब बात सुना। भाई ये किसका बागीचा है? ये बागीचा? जी जी ये बागीचा। भाई ये किसका बागीचा है? ये बागीचा तो हमारे कालू सरदार का है। अच्छा, ये कालू का बाग है। ये कहाँ मिलेगा? ये तो आपको कोठी पे मिलेगा। सही है, ठीक है। अच्छा भाई, आपका शुक्रिया, आप जा सकते हो। जज़ाकल्लाह। सरदार साहब, आपके बागीचे में तो फल फ्रूट बहुत हो रहा है, वजह क्या है? मैं इस बाग में से गरीबों का हिस्सा निकालता हूँ, इसलिए उसकी दुआएं मेरे साथ हैं। भाई यहाँ सरदार साहब कौन है? मुझे उनसे काम था। लगता है आप इस इलाके में नहीं आए हो। सरदार साहब तो ये है। सरदार साहब, मुझसे एक भूल हो गई है। कौन सी गलती आपसे हो गई है? सरदार साहब, मैं रास्ते से गुजर रहा था तो आपका आलीशान बाग नजर आया और मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी और मैंने एक फल तोड़ के खा लिया। आप इतनी छोटी सी गलती की वजह से सरदार साहब से मिलने आ गए हो। सरदार साहब तो बहुत सारे फल गरीबों में फ्री में बांट देते हैं। रुको मुंशी, ये फल तो बहुत कीमती था, इसके बदले में मुझे आपसे कीमती चीज चाहिए। कीमती चीज? सरदार साहब, मेरे पास तो कीमती चीज कोई भी नहीं है। मेरी जान के अलावा और कोई कीमती चीज नहीं है। मुझे आपकी जान की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपने फल खाया मैं उसकी आपको सज़ा देना चाहता हूँ। सरदार साहब, कैसी सजा? जो आप कहेंगे वो मुझे कबूल होगी। तुम्हारी ये सज़ा है कि मेरी माजूर बेटी के साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। ये तुम्हें मंजूर है? एक मौजूद लड़की के साथ शादी? अब क्या कर सकता हूँ? जी सरदार साहब, मुझे मंजूर है। एक दफ़ा फिर सोच लो। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और टांगों से लंगड़ी है। उसको सारी ज़िंदगी आपको ख्याल करना पड़ेगा। जी मैंने सोच लिया है। आपको इस फल का आपको हिसाब अभी नहीं दिया तो मुझे आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। मैं सारी ज़िंदगी आपकी बेटी का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है मुंशी, अभी कभी के जाओ, निकाह की तैयारियां करवाओ। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। हाँ अभी कभी। क्या हो गया बेटा? सरदार साहब, आपने झूठ क्यों बोला है? कौन सा झूठ? आपकी बेटी तो कहीं से अंधी, बेरी और लंगड़ी नहीं है। बेटा मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। वो आंखों से इसलिए अंधी है कभी गैर मोहरम को नहीं देखा, और कानों से इसलिए बहरी है क्योंकि किसी गैर मोहरम की आवाज नहीं सुनी है। वो लंगड़ी इसलिए है कभी अपनी चौखट से बाहर नहीं गई। वो सब तो ठीक है सरदार साहब, लेकिन ये मेरे लिए कैसी सजा हुई? तुम्हें किसने कहा ये तुम्हारी सजा है? ये तो तुम्हारा इनाम है। इनाम? हाँ ये तेरा इनाम था, वरना एक फल खा के कौन हिसाब देने आता है। तेरा ईमान दे के मैंने अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दिया है। शुक्रिया सरदार साहब। अभी मैं सरदार साहब नहीं, तेरा ससुर हूँ।